हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक नए दिन की शुरुआत एक नए लोकेशन से। और ये जगह है आज का सुंदर नर्सरी। मैं हूँ फिलहाल दिल्ली में और दिल्ली के अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरे लिए दिल्ली नई जगह नहीं है, मैंने यहीं पढ़ाई की है तो काफ़ी वक्त गुजारा है मैंने इन सब जगहों पे। और दोबारा फिर से इधर आया हूँ ब्लॉगिंग करने के मकसद से। तो मैं आज आया हूँ मैं पहले डेस्टिनेशन पे, जिस जगह का नाम है सुंदर नर्सरी। इसे अजीम बाग भी कहते थे और मुगलों ने बनाया था। बाद में अंग्रेजों ने इसे एक नर्सरी के तौर पर डेवलप किया। फिर काफ़ी दिनों तक ये अबेंडन स्टेट में रहा और 2018 में दोबारा से इसको रेनोवेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि यह कैसा दिखता है, इसकी क्या खासियत है, वो सब बातें। तो शुरू करते हैं आज का ये शानदार ब्लॉग। अंग्रेज़ों ने इसे 16th सेंचुरी में बनवाया था, अजीम बाग नाम दिया गया था। और उसके कुछ सालों बाद, लगभग 50-100 सालों बाद, यह जगह अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। और अंग्रेज़ जैसा के थे वैसे ही निकले, बिल्कुल दोगले। उन्होंने इसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और पूरे पार्क को बर्बाद कर दिया। आज़ादी के बाद इसकी हालत बहुत ही बुरी थी और अपनी सरकारों ने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अभी रिसेंटली लगभग 6 साल पहले इस जगह को दोबारा से रेनोवेट किया गया और इसे एक बड़े बहुत दिल्ली के एक वन ऑफ द मेजर बड़े पार्क के तौर पे डेवलप किया गया। इसे पब्लिक के लिए 2018 में ही खोला गया था। इसे नेशनल ज्योग्राफी ने एक बहुत ही मार्केबल डेस्टिनेशन के तौर पे पॉइंट आउट किया है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे इवनिंग स्पॉट है, ये एक ओपन एम्पी थिएटर है जहाँ इवेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। चूँकि ये रात के 10 बजे तक खुला रहता है, सुबह 7 से रात 10 तक। तो अभी का जो टाइम है, मैं आया हूँ लगभग 11 बजे और आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है। तो कुछ फैमिलीज़ वाले लोग दिख रहे हैं, वरना इस पे कपल पार्क के तौर पे भी है। और शाम के टाइम में, ख़ास तौर से शाम 5 बजे के बाद बहुत सारे ये पास के आसपास के लोग, जंगपुरा, निज़ामुद्दीन वगैरह के लोग यहाँ पे आते हैं टहलने के लिए। ये एक पेड पार्क है, 50 रुपये टिकट है इंडियन टूरिस्ट के लिए। तो हम लोगों के लिए 50 रुपये यहाँ लगता है और 50 रुपये दे करके आप पूरे दिन रह सकते हो। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। काफ़ी पारिवारिक माहौल है यहाँ का, उस तरह का नहीं है कि एक तरह से जो कहते हैं ना कि बिल्कुल बर्बाद कर देता है लोग, उस टाइप का नहीं है। मेंटेनेंस बढ़िया है यहाँ और भीड़ भी जो चूँकि साइज़ बड़ा है तो भीड़ भी पता नहीं चलता है। इस तरह के बुर्ज कहते हैं एक तरह का, आप समझ लो छोटे मोटे मीनार को। तो इस तरह का बुर्ज आपको यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा। इन्हीं में से कई बुर्ज हैं, 4-5 बुर्ज हैं, उसी में से एक का नाम है सुंदर बुर्ज। और उसी के नाम पे, उसी सुंदर बुर्ज के नाम पे इस पूरे पार्क को सुंदर नर्सरी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम नर्सरी भी दिया गया था कुछ टाइम के लिए और फिर यहाँ सुंदर बुर्ज है, तो दोनों को मिला करके बन गया सुंदर नर्सरी। मेंटेनेंस मुझे बढ़िया लगा। ये आगा खां ट्रस्ट और CPWD, सेंटर फॉर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, दोनों मिल करके इसे मेंटेन कर दिए। आगा खां ट्रस्ट दिल्ली के और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट को मैनेज करने का काम करता है। बहुत बढ़िया ट्रस्ट है। इसने पूरे इंडिया के अंदर, मैं समझता हूँ, सैकड़ों ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जिसको उसने मैनेज किया। तो ये अभी जो आप सेंटर का लोकेशन देख रहे हो, तो यहाँ पे शाम के टाइम में इन सब में जो फाउंटेन लगा हुआ है, फवारा लगा हुआ है, उसमें से शाम के टाइम में बहुत बढ़िया सीन रहता है, पानी निकलता है। और जब सनसेट हो रहा होता है या सनसेट हो गया होता है, उस वक्त ये और ही काफ़ी शानदार सा लगता है देखने में। देखो, इसको 2018 में रीडेवलप किया गया था, उसका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और लिखा है कि सुंदर नर्सरी का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू के कर कमलों द्वारा हिज हाइनेस दी आगा खां की विनीत उपस्थिति में 21 फरवरी 2018 को किया गया। तो आगा खां कौन है? आगा खां एक इस्माइली बोहरा कम्युनिटी होती है मुस्लिम के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक इस्माइली बोहरा होते हैं। उनके वो स्पिरिचुअल हेड आप कह सकते हो या रिलीजियस हेड कह सकते हो, वही है आगा खां। इनकी एक बहुत पुरानी लेगेसी है, बहुत लंबी चौड़ी इनकी फैमिली रही है
और वो जनरेशन बाय जनरेशन उन्होंने इस्माइली मुस्लिम को एक तरह से वो लीड कर दिया है। तो उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क में अपना हाथ बटाया है, उसी में से एक ये है। चलो ठीक है, वो दुनिया भर में ये काम करते हैं, यहाँ इंडिया के अंदर ही नहीं, वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनका नेशनलिटी अभी क्या है, लेकिन उनके फैमिली लोगों का जो रिलेशन है वो इंडिया से ही है। इंडिया में बड़ी तादाद रहती है इस्माइली बोहरा मुसलमानों की, खासतौर से गुजरात में, मुंबई में, और आई थिंक कुछ लोग कलकत्ता में। और ये लोग ऐसे नॉर्मल मुस्लिम जैसे होते हैं ना, शेख सैयद उस टाइप के नहीं दिखेंगे आपको, इनकी आबादी बहुत ही कम है, लेकिन काफ़ी अपना प्रेजेंस छोड़ देते हैं जहाँ भी रहते हैं। मतलब डेवलप्ड हैं ये लोग, पैसे वैसे भी कोई कमी नहीं है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ, सोशल सर्विस में भी आगे रहते हैं। तो उन्हीं का ये सब मेंटेन किया गया है। अच्छा खासा पैसा उन्होंने दिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने मिल करके खर्चा कंट्रोल किया होगा। तो ये जो आज का आप देख रहे हो पार्क ना, ये मत समझ लेना कि ये जो अभी फ्लोर है और ये जो पिलर लगे हुए हैं ये सब मुगलों ने बनाए थे। ये सब 2018 में रीडेवलप हुआ है। उससे पहले ये बिल्कुल एबंडेंट स्थिति में था। उस कंडीशन इसका जो था कि कोई इसको पूछने वाला नहीं है, उस टाइप का था। तो अभी मैं आपको दूसरे एंड की तरफ ले चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ चिड़िया वगैरह मिलती है बहुत सारे तरह का, 300 तरह के पेड़ पौधे हैं और चिड़िया सब है, एक तालाब है, तो वो सब दिखाते हैं। और फिर आपको इसका कुछ साइट्स दिखाएंगे जो कि म्यूजिक के साथ आप उसे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ स्टूडेंट भी आए हुए हैं बहुत सारे। मुझे खांसी हो रही है, पिछले 2 महीने से मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है, कफ, दवाई ले रहा हूँ फिर भी। यहाँ अलग अलग स्कूल से स्टूडेंट आए हुए, चूँकि आज छुट्टी का दिन है तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, सब स्कूल यूनिफॉर्म में, शायद स्कूल का ट्रिप हो। तो ये है सामने एक तालाब दिख रहा है और उसके पीछे बहुत सारे फूल स्पेसीज लगे हुए हैं। इधर एक बुर्ज बना हुआ है, तो चल करके हम एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग नाश्ता कर रहे हैं, सब पिज्ज़ा बर्गर चल रहा है खूब। कहीं पे कोई ताश खेल रहा है, कार्ड्स। ये देखो, ये बना हुआ है क्या बोलते हैं इसको, तालाब टाइप का, मतलब मैनमेड है, ऑफ कोर्स नेचुरल नहीं है, या नेचुरल रहा होगा तो उसको फिर दोबारा से ठीक किया गया होगा। इसमें मैंने गुलाब के सबसे ज़्यादा जो फूल होते हैं ना, गुलाब का फूल, उसकी सबसे ज़्यादा वैरायटी मैंने यहीं देखी थी। अभी वो सिर्फ सैपलिंग्स लगा हुआ है और मैं लास्ट ईयर शायद फरवरी में आया था, इसी साल फरवरी में आया था, तो देखा था इसको। सामने जो है उसको कहते हैं लकड़वाला बुर्ज, और ये 16th सेंचुरी में इसे भी बनाया गया था। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो कब्र है या क्या है। बुर्ज का मतलब तो कब्र नहीं होता है, बुर्ज का मतलब वो मीनार होता है, मीनार से है, तो बुर्ज का मतलब कब्र तो नहीं होता है। ये सब आप जितना सैपलिंग देख रहे हो ना, ये दरअसल अलग अलग फूल के वैरायटीज है। तो वो जब बड़ा हो जाएगा, तो फूल आने लगेगा ना, तो बेहतर दिखेगा वो सैपलिंग्स। तो चले अब आप म्यूजिक के साथ एंजॉय करें सुंदर नर्सरी का ये शानदार सा नज़ारा।